नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है उसके मुताबिक कल महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी सरकार को बहुमत साबित करना होगा। जी हां, कल शाम 5 बजे से पहले बीजेपी फ्लोर टेस्ट होगा विधानसभा में और बीजेपी सरकार यानी कि फडणवीस सरकार को अपना बहुमत साबित करना होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना को बड़ी राहत कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी है और उन्होंने कहा था कि तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, उनकी बात को माना और अब तुरंत महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होगा, यानी कि कल शाम 5 बजे से पहले किसी भी हाल में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराना होगा। और इस फ्लोर टेस्ट में फडणवीस सरकार को बहुमत साबित करना जरूरी है, वरना सरकार गिर जाएगी। तो देखना होगा, क्योंकि कल जिस तरह से होटल में तीनों ही दलों ने होटल हयात में मुंबई के जो विधायकों की परेड कराई, 165 विधायकों को मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि 165 विधायक उनके पास है, बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, फडणवीस सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो सरकार गिरनी चाहिए। अब कल देखना होगा सदन में बीजेपी ये बहुमत कहां से जुटाती है, क्या वो पैंतरा लगाती है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है और कल उनकी मांग के मुताबिक जो उन्होंने मांग की थी, कल यहां पर विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, मोटी बातें। सबसे पहली बात तो कल 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट होगा, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करना होगा और प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले शपथ दिलाएंगे सबसे पहले सारे विधायकों को, उसके बाद शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, मतलब बहुमत साबित करना होगा। फ्लोर टेस्ट में कोई भी, एक दूसरी बड़ी बात है इस फैसले की कि फ्लोर टेस्ट में कोई भी सीक्रेट बैलेट का इस्तेमाल नहीं होगा। इस जो विधानसभा का जो फ्लोर टेस्ट होगा, जो बहुमत परीक्षण होगा, उसका लाइव प्रसारण भी करना होगा। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे फैसले जो भी चलेगा वहां पे उसका लाइव प्रसारण, ताकि पूरे महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता इसको देख पाए, इसकी व्यवस्था करनी होगी। तो फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण होगा कल, यानी कि 27 तारीख को 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा और फ्लोर टेस्ट में किसी भी तरह के सीक्रेट बैलेट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये फैसले की बड़ी बात है और फैसले से पहले एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रोटेम स्पीकर जो होता है, जो सत्ताधारी दल होता है, उसका कोई भी सीनियर लीडर, वरिष्ठ लीडर, सबसे वरिष्ठ लीडर, उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर ही जो है वो स्पीकर का चुनाव कराता है और जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, फिर वो सारे विधायकों को शपथ दिलवाकर बहुमत परीक्षण करवाया जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया होगी। लेकिन जो बड़ी खबर जो आ रही है उसमें यही है कि कल जो है बीजेपी को ये फ्लोर टेस्ट होगा और अपना बहुमत साबित करना होगा। देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से करती है, क्योंकि कल का जो अपडेट है, एक तो होटल हयात में 167 विधायकों की परेड कराई, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां मौजूद थे, जबकि बीजेपी की जो फडणवीस सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई उसमें से अजीत पवार लापता दिखे, गायब दिखे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अजीत पवार ऐन वक्त पर पलटी मारने हैं वाले हैं, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक जब हो रही थी तो अजीत पवार उस बैठक में नहीं पहुंचे। फडणवीस के बगल में जो कुर्सी लगी हुई थी वो कुर्सी खाली थी, वो इंतजार होता रहा और बिना अजीत पवार के ही कल कैबिनेट की पूरी बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कुछ डिसीजंस लिए फडणवीस ने, लेकिन वहां अजीत पवार मौजूद नहीं थे। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अजीत पवार पलटने वाले। हालांकि आज ही भूपेंद्र यादव जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके साथ मुंबई में वो पहुंचे हैं और उनके साथ अजीत पवार की मीटिंग चल रही है। एक होटल में अजीत पवार, एक पार्षद ने कमरा बुक कराया था, वहां पर वो ये दोनों नेता मिल रहे हैं। तो ये अभी तक का अपडेट है। लेकिन सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से, शाम 5 बजे कल फ्लोर टेस्ट होगा, फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण होगा, किसी तरह के कोई सीक्रेट बैलेट पेपर का इस्तेमाल नहीं होगा और कोई गुप्त मतदान नहीं होगा। मतलब सीक्रेट बैलेट इन द सेंस गुप्त मतदान नहीं होगा। सबको ये बताना होगा कि आप किसको मतदान कर रहे हैं, किसको वोट डाल रहे हैं। तो जो दल बदल कानून है, दल बदल कानून जो लागू होने का खतरा है वो भी विधायकों पर रहेगा अगर वो क्रॉस वोटिंग करते हैं तो। इसलिए बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल कह सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरह से अपना बहुमत साबित करती है। तो ये कुल मिलाकर खबर है, ये फैसले का अपडेट है। आप भी बने रहिए। अभी हम आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी के पास एक रास्ता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी 165 विधायक होने के बावजूद बीजेपी
सदन में अपना बहुमत साबित कर सकती है और इस प्रोटेस्ट को जीत सकती है। कैसे? इसके लिए आप वीके न्यूज के साथ बने रहिए। अभी थोड़ी देर बाद आपको ये वाली खबर भी हमारे चैनल पर मिलेगी कि बीजेपी 165 विधायक विपक्ष के पास होने के बाद भी कैसे बहुमत साबित कर सकती है और कैसे सरकार में बने रह सकती है। तो आप देखते रहिए वीके न्यूज। इस खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार, शुक्रिया।